Hello aspirants, welcome to the channel, your UPSC Notes. How are you all? Let me know in the comment section, please comment. If not well, then also please comment. If you're facing any kind of problem, personal, emotional, regarding UPSC, please let me know in the comment. I will definitely try to help you out. Alright? So as you all know, on this channel, I share my own notes with you all, so that you get an idea how you can make short and meaningful notes on different subjects of the UPSC, so that जो कि आपको both prelims and mains examination में help करेगा. एंड अगर आप मेरे नोट से गाइडेंस लेकर अपने नोट्स बनाते हैं तो उसको लास्ट मोमेंट पर रिवाइज करना और मेमोराइज करना भी और इजी हो जाएगा आपके लिए. आप मेरे नोट से गाइडेंस लेके अपना नोट्स और शॉर्ट भी कर सकते हैं इफ यू हैव रेड द बुक्स वेरी वेल एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग. एंड ऑल्सो इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ नोट्स ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको नोट चाहिए या समझ नहीं आ रहा है किसी टॉपिक पे कैसे नोट्स बनाएं, कहीं मिल नहीं रहा है कोई नोट्स से आइडिया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट ऑन दैट एज वेल. ऑलराइट, so before starting, I would request you all to please like, share and subscribe this channel and help each other to grow together. So let's start today's topic is seafloor spreading theory. Alright, seafloor spreading theory. This is in series. इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था continental drift theory. दो थ्योरी और हैं which are not very important, but मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ. Before starting seafloor spreading theory, there is convectional current theory. Convectional current theory was given by Arthur Holmes in 1930. The convectional current theories it tells operate in the according to Arthur Holmes, convectional currents operating in the mantle portion is the force for drifting of the continents. Hence, the later scientists, what happened? बाद में जो साइंटिस्ट उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को ही डिस्कार्ड कर दिया. तो आर्थर होम्स ने क्या कहा था, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके लिए उन्होंने एक रीजन दी थी. उन्होंने रीजन क्या दिया था, जो मेंटल पोर्शन में जो कन्वेक्शनल करंट ऑपरेट कर रही हैं वो ही कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट कर रही हैं. बट जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विच वॉज गिवन बाई एल्फ्रेड वेगनर, बाई उसी को डिस्कार्ड कर दिया गया, तो दिस थ्योरी ऑल्सो स्टैंड्स इनवैलिड. एक और जो थ्योरी है जो विच विल आई डोंट थिंक यूपीएससी विल आस्क इन मेंस, बट जस्ट आपके नॉलेज के लिए कि कैसे कोई व्हाट वाज द प्रोसेस, धीरे धीरे कैसे एक प्रॉपर थ्योरी ईजाद हुई. तो ओशियन फ्लोर कन्फिग्रेशन थ्योरी, उसमें क्या है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स और एबिसल प्लेन्स एंड मिड ओशियनिक रिजेस. तो उन्होंने जो फ्लोर है, ओशियन फ्लोर है, उसको कन्फिगरेशन उसका करके एक थ्योरी बनाई थी कि कैसे होती है. बट अगेन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ सकते हैं बुक्स में. टुडेस टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करूंगी दैट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी विच कैन बी आस्क्ड. इट वाज गिवन बाय हु वाज द स्कॉलर. आप अपने नोट्स में स्कॉलर का नाम जरूर लिखिए. ऑलराइट, और उनका प्रोफेशन इफ यू नो, please write the profession. I have forgotten to write it here. So Henry Hess, he gave it in 1961, this theory, seafloor spreading theory. So seafloor spreading theory, this is a part of geography as you all know. So seafloor spreading theory में उन्होंने क्या बोला, he said the convection leads to constant eruption in oceanic ridges which comes out and solidifies on the sides. अब ये इसका क्या मतलब है, आप अगर ये डायग्राम को एक बार समझ लें तो ये लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी. आप डायग्राम को समझिए, ये तो आप खुद को लिख लेंगे. ऑलराइट, तो डायग्राम क्या है, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू राइटिंग द मेंस, यू हैव टू मेक दिस. तो यहाँ पे क्या है, कन्वेक्शन हो रहा है व्हेन द लावा इज राइजिंग. ऑलराइट, कन्वेक्टिंग करंट्स. तो क्या है, कन्वेक्शन हो रहा है तो इट इज पुशिंग. यहाँ पे देखिए आप, इधर फोर्स इज गोइंग टू दिस साइड एंड दिस साइड, सो एंड इट इज राइजिंग, लावा इज इरप्टिंग हियर. तो जब यहाँ पे ये इट इज स्प्रेडिंग, इट इज पुशिंग द कॉन्टिनेंट दिस साइड एंड दिस साइड, एंड बीच से जब निकल रहा है तो क्या है, जब लावा ये इस तरह, इट वॉज नॉट अर्लियर लाइक दैट,
ये जब लावा इरप्ट होता है तो ये जस्ट सॉलिडिफाइज, पास में तो सॉलिडिफाइज, ऐसे इरप्ट होके इधर इरप्ट होगा, इधर इरप्ट होगा, लाइक अ फाउंटेन, इट इज सॉलिडिफाइंग। सॉलिडिफाई हो जाता है तो क्या बनाता है वो, रिजेस बनाता है। इट इज लाइक अ माउंटेन, इट मेक रिजेस। ये देखिए इरप्ट हो रहा है ना, द पेंसिल से जो मैंने किया है, इट इज शोइंग इरप्शन। तो ये इरप्ट होके आ रहा है तो इट इज मेकिंग रिजेस। दिस इज अंडर ओशन, दीज थिंग्स आर हैपनिंग अंडर ओशंस। तो कन्वेक्शन करंट हो रही है, दिस इज लावा इज फॉलिंग एंड देन इट इज मेकिंग रिजेस। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस करंट is going to this direction, this is going to pushing to this direction. तो यहाँ पे this will separate and then move to the opposite direction. तो ये क्या है, कन्वेक्शन जो होता है, कन्वेक्शन की वजह से कांस्टेंट इरप्शन होता है। कन्वेक्शन तो होता ही रहता है इनसाइड द अर्थ, ऑलराइट। ये आपको, आप बुक में पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। तो ये नोट्स में आपको शॉर्ट में ही लिखना है। Convection leads to constant eruption in oceanic ridges, which comes out and solidifies on the sides. Then what happens? This convection also drives oceanic crust in opposite direction. मैंने already explain कर दिया ना, जो oceanic crust है, क्योंकि यहाँ से अगर कोई चीज़ erupt हो रही है तो ये already ये 2 pieces में हो गई ना। This ये बीच यहाँ से ऐसे इरप्ट हो रही, तो ये इट हैज बीन स्प्लिट इनटू 2 पीसेस। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, along with it taking the ridges also. So the convection also drives oceanic crust in the opposite direction. ये भी मैंने नोट में लिखा है। एंड देन आप इसको और शॉर्ट करके लिख सकते हैं, इतना भी लिखने का जरूरत नहीं है। Then solidification and divergent movement together lead to formation of new crust along the margin of old crust margin, and old crust move away from the margin and both sides of the ridge. What does it mean? Solidification and divergent movement together, जब solidify हो रहा है और diverge भी हो रहा है, तो ये देखिए ये eruption हुआ यहाँ से और solidify हो गया, बट क्या है, ये move भी तो कर रहा है ना, तो ये धीरे धीरे मूव करते यहाँ चला आएगा, तो ये इरप्शन तो कंटिन्यू है, तो ये जो रिज है वो यहाँ आ गई, यहाँ जो इरप्शन हो रहा है वहाँ एक न्यू रिज बनेगी, ऑलराइट, ऑन बोथ साइड्स। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, सॉलिडिफिकेशन एंड डाइवर्जेंट मूवमेंट टुगेदर लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट along the margin, and old crust move from the margin on both sides of the ridge. तो ये मूव करता रहेगा और न्यू क्रस्ट बनती रहेगी, ऑलराइट। दिस इज व्हाट इट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी सेज। और नेक्स्ट क्या कहता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, हैरी हेस ने क्या बोला, नेक्स्ट उन्होंने बोला कि ओल्डर सी फ्लोर गेट्स डिस्ट्रक्टेड नियर ओशियानिक ट्रेंचेस। अब ये क्या है, यहाँ पे ओशियानिक ट्रेंचेस हैं, here you can you see these are trenches. अब ये यहाँ जाएगा जाएगा जाएगा, then it will get destroyed in the trenches. That is what it is saying. The older sea floors get destroyed near the trenches, oceanic trenches, and rocks are not more than 200 million years ago. तो जो यहाँ पे rocks पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं होते। बहुत ज़्यादा पुराने मतलब जो ओशन अंडर द ओशन, मतलब ओशन अंडर द ओशन जो एक्टिविटी हो रही है, जो ये ट्रेंचेस हो रहे हैं, रिजेस बन रही हैं, जो रॉक्स फाउंड किए जा रहे हैं, दे आर नॉट ओल्डर देन 200 मिलियन ईयर्स एगो। दैट व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स दे आर वेरी न्यू, दे आर this also signifies there is constant activity, you know, constant convection, convection has been happening, and then the movement of the crust has been happening, and then new crust has been formed, and those old ones are getting destroyed in the trenches. That is why we don't have older rocks older than 200 million years ago. It's new, ocean floor is new and happening. Alright, so rocks are not more than 200 million years ago, but there are weakness in this theory. Some weakness has been given. So what is the weakness? Let's see the weakness of this theory. Only talked about sea floor movement. हैरी हेस ने क्या किया, जो लेटेस्ट स्कॉलर्स थे जो उन्होंने इसको स्टडी किया, उन्होंने कहा आपने तो सिर्फ सी फ्लोर की बात की है, सी फ्लोर के मूव करने से व्हाट अबाउट द कॉन्टिनेंट? ऑलराइट,
What about the continent? You haven't talked about that. So it does not, the theory is very incomplete. Also, it did not talk in terms of lithosphere. Lithosphere की तो बात ही नहीं की है आपने, उन्होंने इसके लिए भी क्रिटिसाइज किया. Then, for example, Rift Valley. Example क्या है? Rift Valley of Atlantic. Subduction of Philippine Plate by Pacific Plate. Subduction of Philippine Plate by Pacific Plate created Mariana Trench. Example क्या दिया? Rift Valley of Atlantic दिया. इसकी how the new old ones being destroyed. सी फ्लोर स्प्रेडिंग का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग आपको एग्जाम्पल जब आपसे पूछ सकते हैं. ये इस तरह के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हैं, मैंने आई हैव फेस देम, कि इसका एग्जाम्पल देने का कि व्हाट काइंड ऑफ आई एम फॉरगेटिंग द पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी, उसको पूछ के और इसको उन्होंने दिया. देन ऑप्शन में ये रहता है मैच, यू हैव टू मैच, और यू समटाइम्स यू हैव टू ऑप्शंस में से वो करना रहता है. सो रिफ्ट, इसका सी फ्लोर स्प्रेडिंग का उन्होंने एग्जांपल दिया. रिफ्ट वैली ऑफ अटलांटिक विच इज न्यू, नॉट मोर देन 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड, एंड दिस इज इट इज बिहेविंग एज हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय हैरी हेस. ऑल्सो द सबडक्शन ऑफ फिलिपिन प्लेट बाय पैसिफिक प्लेट क्रिएटेड मरीना ट्रेंच. ओके, सबडक्शन ऑफ फिलिपिन प्लेट बाय पैसिफिक प्लेट. पैसिफिक प्लेट ने क्या किया? उसको सबडक्ट कर दिया फिलिपिन प्लेट, तो कौन सा ट्रेंच बन गया? मरीना ट्रेंच. दिस एग्जाम्पल यू कैन गिव. सो दिस इज ऑल फॉर दिस थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी. दिस इज ब्रीफली ही मैंने नोट्स भी थोड़ा बनाया है, बिकॉज दिस इज अगेन नॉट अ कंप्लीट थ्योरी. कंप्लीट इन अ सेंस कि इसने पूरा हर चीज़ को साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया है. थिंग्स हैव नॉट बीन, दिस थ्योरी वाज आल्सो इनकम्प्लीट. तो अभी टुडेज करंट जो हम थ्योरी को कंसीडर करते हैं, वो दिस इज नॉट द वन, दैट थ्योरी जो करंट सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड प्लेट्स एंड एवरीथिंग. सो यूपीएससी विल माइट नॉट आस्क इन डिटेल, लाइक इतना मार्क्स इस पे नहीं होना चाहिए. दिस इज नॉट द थ्योरी, बट आपको थोड़ा सा जानना चाहिए. दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. दिस इज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो. प्लीज लाइक द चैनल, लाइक नाउ, सब्सक्राइब नाउ एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. देयर आई विल एक्सप्लेन द थ्योरी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अभी करंट में क्या है वो थ्योरी जो अभी साइंटिफिकली एक्सेप्टेड है. ऑल दीज थ्योरीज हैव बीन रिजेक्टेड. सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इज ऑल्सो रिजेक्टेड. जो करंट में थ्योरी है, दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद दैट. Bye bye. Love you all.